अपनी फिर से मिक्स्ड बैग सीरीज़। तो ओपन वायल एंड ये सब के बारे में जानते हैं। देखो क्या होता है ओपन वायल का, हम कैसे पता चलेगा कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो मैम की एक फेवरेट ट्रिक है ना IMBJ, जिससे हम लर्न करते हैं कि कौन सा हमारा इंट्रामस्कुलर इंट्राडर्मल है। तो उसी से हम ओपन वायल भी लर्न कर सकते हैं। MBJ जो है, साथ में रोटा वायरस अब आउटडेटेड हो गया है जो कि कहते हैं वो सच है। क्योंकि अब हमें कैसे लर्न करना है, MBJ याद रहेगा, उसमें वैसे भी रिकन्स्टिट्यूशन करना है तो फिर आपका वो ख़त्म हो गया। जैसे कि M जो है हमारा, इसको उल्टा कर दो तो ये वाटर से होता है, B से NS से होता है, एंड J के लिए स्पेशल PBS आता है रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए। रोटा वायरस के अंदर कौन सी वाली वैक्सीन है जो हमारी ओपन वायल को वैलिड नहीं है, वैक्सीन वायल मॉनिटर अगर कैप पे है तो। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, तो देखो पहले इन्होंने सोचा रोटा वायरस में कि हम ना एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी हमें वैक्सीन देनी है तो हम ना उसके कैप के ऊपर ही मॉनिटर लगा देते हैं। अगर वो हमारा सर्कल जो है वो इक्वल या फिर उससे डार्कर हुआ तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा, हम उसको उठाएंगे और फेंक देंगे। अच्छी सोच थी, वेरी गुड। पर अब क्या हुआ कि वो ऐसे देख के यूज़ तो करने लग गए, एक्सपायरी डेट देखना भूल जाते हैं। तो इसलिए अब की मॉडिफिकेशन में जो रोटा वायरस आया है, हमने क्या किया, वैक्सीन वायल मॉनिटर को वापस से लेबल के ऊपर डाला ताकि उठाओ इसको और साइड में निगाहें पड़े आपकी एक्सपायरी डेट पे। ठीक है, तो हमारा लर्न हो गया। तो MBJ एंड वैक्सीन वायल मॉनिटर ऑन कैप और रोटा पुराना वाला है, इन सब में हमारा ओपन वायल वैलिड नहीं है। अब हमारी एक होता है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, एक होता है शेक टेस्ट। जो हमारा हीट सेंसिटिव होते हैं उसमें हम वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग करते हैं, और अभी बता दिया कि कौन कौन वैलिड नहीं होता है। इनर सर्कल इक्वल हुआ या फिर इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, डाकर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आप कैसे लर्न करेंगे किसके लिए वैलिड है। ओ माई हीट का मतलब क्या है, OPV एंड MMR, इसके लिए वैलिड होते हैं हमारे वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। एंड हीट सेंसिटिव है ये, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव पूछे तो हमारा OPV आ जाएगा। ऐसे फ्री सेंसिटिव में शेक टेस्ट होता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो आ जाएंगे। एंड हेपेटाइटिस B जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। फ्रीज वाले में हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल बॉटल लेते हैं, एक जो हमें चेक करनी है वो वाले लेंगे, हम उसको शेक करेंगे, उसको शेक करने पे सेडिमेंटेशन हो रहा है मतलब यू कैन नॉट यूज़। एंड अगर नहीं हो रहा सेडिमेंटेशन तो यू कैन यूज़, बट चेक द एक्सपायरी डेट एज वेल। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा siRNA एंड miRNA। क्या है ये, RNAs बनते हैं, ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो सब होके ये सब चीज़ें बन गई, लेकिन वो ट्रांसलेशन तक नहीं पहुँचे, प्रोटीन को बनने ही नहीं देंगे ये इसलिए प्रोटीन को इनकोड नहीं करते एंड ना ही होने देते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट कैरी मीडियम। ट्रांसपोर्ट कैरी मीडियम जो है हमारा कैरी, देखो ट्रांसपोर्ट मीडियम सबसे फेमस कौन है, कैरी, बिकॉज यू कैरी इट अवे नो। तो फिर कैरी हो गया, उसमें क्या ट्रांसपोर्ट मीडियम हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा जो माइक्रोबैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वो अच्छे से ग्रो कर पाए। क्योंकि हमें देखना है, हमें काउंट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है। इनरिचमेंट मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, कमेंसल्स को इनिबिट करके जो हमें टेस्ट करना है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, एंड ग्लिसरॉल जो होता है सेकंड हो गया, कैरी इट अवे, कैरी इज प्रेफर्ड एंड देन ग्लिसरॉल इज देयर। और नाइसीरिया, अब ना कुछ कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। नाइसीरिया हो गया, उसके अंदर पहली बात तो देखो ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं लाइपोसैकेराइड्स, लेकिन नाइसीरिया की वॉल में होगा लाइपो ओलिगोसैकेराइड। एंड हमारे ग्राम पॉजिटिव में होता है टीकमैन, ठीक है, टिकोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया टीकमैन, मैंने क्या बोला था, टीकमैन होता है अपना ब्लड वाला। ठीक है, थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे लर्न किया मैंने कि जो अगर सीमेन वाला हुआ उसमें हमें क्या कन्फर्मेटरी होता है, एक होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के अंदर हमें लर्न करना है BF इज टेम्परेरी। ठीक है, तो आपके वो टेस्ट हो गए। तो टीकमैन एंड टाकायामा जो है वो कन्फर्मेटरी होते हैं फॉर आर सीमेन। तो हमने एक एक अपोजिट लर्न किया है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट वापस इस पे आते हैं। तो देखो नाइसीरिया के अंदर हमारा एमीज होता है या फिर स्टुअर्ट होता है। ठीक है, जो हमारा हम दूसरा वाला बोलते हैं वो उसके लिए इनरिचमेंट मीडियम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर पाइक्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर है पाइक्स। इनरिचमेंट मीडिया इनहिबिट द कमेंसल्स हमने पढ़ लिया। सेलेनाइट एफप्रोथ फेमस होता है, या फिर टेट्राथायोनेट होता है। एंड लेकिन हमारे वाइब्रियो के लिए कौन सा होगा, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ठीक है, उसके बाद स्प्यूटम के अंदर हम क्या करते हैं, N-एसिटाइल सिस्टीन को ऐड करते हैं अलॉन्ग विद हमारा NaOH। ठीक है,
NaOH N-एसिटाइलसिस्टीन क्या करेगा, उसको लिक्विफाई करेगा। NaOH कमेंसल्स को इनिबिट करेगा। देखो हम कुछ भी एसिड बेस कुछ भी डालते हैं वो कमेंसल्स वगैरह को इनिबिट करता है, बट ये N-एसिटाइलसिस्टीन ने लिक्विफाई किया है। मायोफिब्रिल्स के बाद, हाँ ये हमारा हो गया कैसे प्रोग्रेशन होती है हमारे MI के अंदर। तो हमारे जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ना, पहले तो वेवी हो जाएंगे, उसके बाद आएगा हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बाद आता है न्यूट्रोफिल 3 दिन में, फिर मैक्रोफेजेस, फिर ग्रैनुलेशन एंड देन कोलाजन फॉर्मेशन। बाकी सब आप कर लेंगे, बस आपको वेवी भी याद रहेगा। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को याद रखना है कि पहले नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस के बाद हमारे बाकी सब पुलिसमैन वगैरह आएंगे कि अगर कुछ डैमेज होना चाहिए ना, अगर मान लो फाइबर्स वेवी हो रहे हैं तो क्या हुआ, वेवी तो हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हम क्या करेंगे, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को याद रखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इन CLD जो होता है हमारा हिपैटोरेनल सिंड्रोम है, तो आपको क्या चेक करना है। अब देखो क्रोनिक लीवर डिसीज है, AST वगैरह पे तो यू कैन नॉट रिलाई। तो आप अब हिपैटो के बाद रीनल हुआ है, रीनल के लिए हमारा स्पेसिफिक क्या है, क्रिएटिनिन, तो हम उसी को चेक करेंगे। ठीक है, नथिंग न्यू। अब आएगा हमारा पेप्लिडीमा। देखो पेप्लिडीमा वगैरह कुछ भी होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रोन हमारी क्रेनियल नंबर 6 होती है, और हम लर्न करते हैं LR6। तो लेटरल रेक्टस जो होती है वो पैल्सी हो जाएगी उसकी। अब हमें उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है बाकी सबसे, तो एक चीज़ होती है कॉल्ड फोर्स डक्शन टेस्ट। फोर्स डक्शन पॉजिटिव है मतलब मैकेनिकल इंट्रैपमेंट है। ठीक है, आपकी जो नर्व है वो इंट्रैप हो गई है इन केस ऑफ बोन फ्रैक्चर या कुछ और कॉजेज में, वो इंट्रैप होती है, तो फोर्स डक्शन जो है पॉजिटिव हो गया। अगर उन्होंने बोला कि LR6 जो है आपका गया, मतलब 6 क्रेनियल नर्व पैल्सी है, तो फोर्स डक्शन टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्रॉस डिप्लोपिया होता है, एक होता है हमारा अनक्रोस्ड। क्रॉस डिप्लोपिया में क्या होगा, आप ना सिर्फ क्रॉस, एक तो आपकी जो पिक्चर बनती है ना, आपकी आइज़ का एंगल डिफरेंट हो गया, तो जो पिक्चर बनती है रेटिना के अंदर वो क्रॉस हो रही है तो क्रॉस डिप्लोपिया, एंड अगर अनक्रोस्ड है तो फिर आपका अनक्रोस्ड डिप्लोपिया हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्रॉस डिप्लोपिया में आप खुद इमेजिन करो, एक हाथ को सीधा रखो और दूसरे हाथ को थोड़ा टेढ़ा रख के देखो, तो टेढ़ा रख रहे हो मतलब एक्स कर रहे हो ना आप, एक्सट्रोट्रोपिया बाहर की तरफ कर रहे हो। ऐसे ही क्रेनियल नंबर 3 के अंदर क्या होता है, डाउन एंड आउट प्यूपिल हो जाता है, तो वो भी बाहर की तरफ चला गया, तो इसलिए उसमें क्रॉस डिप्लोपिया बनता है। जबकि हम ईसोट्रोपिया करते हैं, आपने एक हाथ सीधा रखा हुआ है, अब ईसोट्रोपिया करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपका नमस्ते बन गया, तो फिर इसलिए ईसोट्रोपिया में अनक्रोस्ड होता है। ठीक है, समझ आया, वापस रिपीट करते हैं। पेप्लिडीमा के अंदर 6 क्रेनियल नर्व जाएगा, फोर्स डक्शन टेस्ट नेगेटिव होगा पेप्लिडीमा के अंदर, बिकॉज 6 क्रेनियल नर्व जा रहा है। फोर्स डक्शन टेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है हमारा टू मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। ठीक है, तुम फोर्स कर रहे हो, कुछ चीज़ फंस गई है, तुम फोर्स करके उसको निकाल रहे हो। ठीक है, वैसा। एंड क्रॉस्ड डिप्लोपिया को कैसे लर्न करेंगे, इसकी कोजेस क्या है। देखो आपको एक हाथ को सीधा रखना है, दूसरे हाथ को आपको टेढ़ा रखना है, तो आपका क्या हुआ, क्रॉसिंग हुई। ठीक है, रेटिना के ऊपर फाइबर्स क्रॉस करके इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कब होगा, एक्स्ट्रो में। जब आप अंदर की तरफ हाथ करेंगे तो आप नमस्ते बन जाएगा, वो अंदर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक हो गई आपकी लर्न की, अनक्रोस्ड हो जाएंगे उसके एग्जाम्पल। एंड अब आते हैं क्रेनियल नंबर 4 के ऊपर। हम क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे टू द अपोजिट साइड। ये सिंपल सी ट्रिक है। देखो LR6 SO4 होता है, SO4 जो होता है वो सुपीरियर ओब्लिक तो होता है, बट वो काम क्या करता है, अंदर की तरफ करता है एंड डाउन काम करता है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लर्न करना कि कहाँ पर हमें हेड टिल्ट करना है, इसलिए बस आप याद रख लो, अगर लेफ्ट हुआ 4th का गया तो फिर हमारा राइट टिल्ट होगा। ठीक है, ऐसे। फिर आता है हमारा स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के लिए हम VDRL से स्क्रीन करते हैं, कन्फर्मेटरी होता है हमारा FTA वगैरह। न्यूरोसिफिलिस के अंदर हम क्या करेंगे, VDRL करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारे हैं STD की किट्स। तो पहला ग्रे होता है, दूसरा ग्रीन होता है, फिर वाइट, ब्लू, रेड, एंड 6th वाला येलो हो जाएगा, 7th वाला ब्लैक नया आया है, 8th वाला ब्राउन। ठीक है, ये तो हमें फिर भी पता होता है। इसके अंदर क्या मैनिफेस्टेशन होगी ये भी होगा, लेकिन इसमें ट्रिक्स क्या है। देखो ग्रे वाले के अंदर हमें याद रखना है कि सर्विक्स के अंदर इरोजन होगा तो ग्रे होगा। बोलेंगे विजाइन, अब देखो सर्विक्स में कुछ हुआ है तो कहाँ से डिस्चार्ज निकलेगा, सर्विक्स की खुद की ओपनिंग तो है नहीं, तो विजाइना से ही निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि इफ़ दे हैव मेंशन कि सर्विक्स का इरोजन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे एंड पार्टनर का कैसे करेंगे, दोनों लर्न करते हैं ईजी बना के। तो ग्रे जो हमारी फर्स्ट किट है ग्रे वाली, यूरेथ्रा एंड सर्विक्स वाली, उसमें हमने क्या किया, एजिथ्रो एंड सेविक्सिम दे दिया। अब देखो यूरेथ्रा में कौन सा होता है, गोनोकोकल, नॉन गोनोकोकल, म्यूकोपुरुलेंट हुआ तो हमारा गोनोकोकल हो गया, उसके लिए हम ट्रीटमेंट में मतलब हमने एजी प्लस सेफिक्सिम दे दिया। ऐसे भी लर्न कर सकते हो। एक्चुअल में ये वाली ट्रिक हमारी एनोरेक्टल के अंदर ज़्यादा जा रही है। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर नाइसीरिया, नाइसीरिया के लिए तो सेफ्ट्रायाक्सोन, तो हमने उसको सेफिक्सिम दे दिया। एंड क्लेमेडिया के लिए हम क्या देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। तो हमारी ये जो 8th वाला है ना वो इसी के बेसिस पे बना है।
ऊपर चलते हैं वापस से, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन को भाव देंगे स्टार्टिंग के किट्स में, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन को महान बना देंगे। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हमने हर जगह पे एजिथ्रोमाइसिन ऐड किया हुआ है। वेजाइना की तो स्पेसिफिक होती है स्किनिडाजोल एंड फ्लुकोनाजोल, वो तो आपको लर्न ही रहेगी, तो उसको लर्न भी मत करो। ठीक है, बाद में सब में अजी अजी अजी। ठीक है, और हमारा जो वाइट वाला जो होता है उसमें हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि पेनिसिलिन की एलर्जी नहीं है, तो हम पेनिसिलिन तो देंगे। स्टार्टिंग में हमने अजी दी है, तो किट नंबर 1 अजी, किट नंबर 2 को तो छोड़ दो, किट नंबर 3 के अंदर अजी, किट नंबर 4 के अंदर अजी। ठीक है, उसके बाद ब्रेक आता है, बिकॉज वी ऑल नो कि रेड किट के अंदर हर्पेटिक है, एसाइक्लोविर देंगे। ठीक है, अब हम बाकी सेकेंड ड्रग की बात करते हैं इनमें। तो हमें वाइट वाले के अंदर पता है कि हमें पेनिसिलिन देना है, तो हम क्या करेंगे, हम पेनिसिलिन ऐड कर देंगे, अजी के साथ पेनिसिलिन आ गया। फिर हमारे ब्लू वाले के अंदर हमें पता है कि पेनिसिलिन नहीं दे सकते, तो हम डॉक्सीसाइक्लिन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे फर्दर किट के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन को इंट्रोड्यूस करना था। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वाला याद रख लो, एजिथ्रोमाइसिन प्लस सफिक्सिम है। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं एसाइक्लोविर के बाद क्या हुआ। एब्डोमिनल पेन है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया को भी मारना पड़ सकता है ना, तो हमने क्या किया, सेफिक्सिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हमने मेट्रोनिडाजोल दे दिया। अब हमारा डॉक्सीसाइक्लिन मेन हो गया ना, सब जगह वही आएगा। और ब्यूबोस क्यों होता है, मेनली हमारा क्लैमिडिया एलजीवी जो करता है उसमें ना, पता है L2 जो होता है वो सबसे मेनली करता है। ठीक है, एक ये याद रखना। एंड एलजीवी वगैरह होता है, ब्यूबोस बनते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या आएगी, क्लैमाइडिया है, डॉक्सीसाइक्लिन आएगी। एंड एनोरेक्टल के अंदर वही वाली हमारी फेमस वाला कि म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज, ये सब हम जो मिलाते हैं वो सेफिक्सिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। इसको एक बार ईजी वापस बोलती हूँ। देखो, स्टार्टिंग में हमें एजिथ्रोमाइसिन को भाव देना है, बाद में हमें डॉक्सीसाइक्लिन को भाव देना है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन के अंदर हमारा सेफिक्सिन को ऐड कर दिया स्टार्टिंग में। सेकंड वाला आपको याद है कि क्या होना है। और वाइट वाले के अंदर एजिथ्रोमाइसिन को दिया था हमने भाव, तो हमने पेनिसिलिन को ऐड कर दिया। अब पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एजिथ्रोमाइसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं। उसके बाद एसाइक्लोविर आप सबको पता है कि हर पेशेंट के अंदर हम देते हैं। ठीक है, फिर हमारा येलो की बात आई, तो हमने अब डॉक्सीसाइक्लिन को भाव देना शुरू कर दिया, तो सेफिक्सिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल हो गया। फिर उसके बाद ब्यूबोज में हमें पता है डॉक्सीसाइक्लिन होगा। एनोरेक्टल जो नया है, ब्राउन किट आई है, उसमें हम क्या करेंगे, सेफिक्सिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे। ठीक है, ये होगा। अब पार्टनर्स की बात करते हैं, तो पार्टनर्स में हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है। पार्टनर के अंदर अगर आपका हर्पीस है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगर आपका कैंडिडा या फिर गार्डिनेला है तो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्राइकोमोनास आंटी ने किया है तो यू हैव टू मस्ट ट्रीट द पार्टनर। ठीक है, एंड एक ना सिंपल सा फंडा ये होता है, ओवरऑल देखा जाए तो अगर फीमेल इफेक्टेड है तो मेल को हम सिर्फ तब ट्रीटमेंट देंगे अगर मेल जो है सिम्टोमेटिक होगा, अदरवाइज हमें देने की ज़रूरत नहीं होती ओवरऑल हम देखा जाए तो। लेकिन अगर मेल अफेक्टेड है तो हर एक फीमेल को ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, ओवरऑल में। एंड वेजाइना वाला हमने कर लिया। एंड एब्डोमिनल वगैरह, अगर मान लो एब्डोमिनल पेन वगैरह है, येलो किट है, तो हम पार्टनर को क्या देंगे, पार्टनर को ट्रीट करेंगे विद किट 1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एंड ब्यूबोज जो होते हैं ना, देखो ब्यूबोज एंड नॉन हर्पेटिक ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए हम जो पार्टनर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम दोनों को 3 महीने के पार्टनर्स को ट्रीट करेंगे। ठीक है, या फिर ये कह लो पार्टनर्स को 3 महीने तक ट्रीट करेंगे, ऐसे लर्न कर लो। उसके बाद हमारा जो ब्यूबोज होते हैं ना, उसमें हमें 3 हफ्ते तक ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट के अंदर है लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्या होता है। RS का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं दूसरे में कवर करूँगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंजेनाइटल ग्लोकोमा में अगर कॉर्निया हेजी है तो हम क्या करेंगे, तो हम ट्रेबुलेक्टमी, उल्टा लिखा है, ट्रेबुलेक्टमी करेंगे अगर कॉर्निया हेजी है। अगर कॉर्निया हेजी नहीं है तो गोनियोटोमी से काम चलाएंगे। ठीक है, ओपन एंगल के अंदर हम ट्रेबिकुलोटोमी या फिर ट्रेबिकुलोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। BP इज़ नॉट द एंड पॉइंट ऑफ रेसिसिटेशन। हमें क्या देखना पड़ता है, लैक्टेट, बेस डेफिसिट एंड मिक्स्ड O2। क्या है, BP ना सूडो भी मतलब ठीक हो सकता है, टेम्परेरी ठीक हो सकता है, बट BP डेफिनेटली नहीं बताएगा कि तुम सही में ठीक हो गए हो। तो हमें इन तीनों चीज़ों को देखना है। ठीक है, ये बस ये याद रखना कि PP इज़ नॉट द एंड पॉइंट ऑफ रेसिसिटेशन। एंड अदरवाइज तो हम वैसे यूरिन आउटपुट वगैरह भी देखते हैं ना। एंड फ्लूइड रिक्वायर्ड हम कैसे करेंगे, JVP वगैरह हमारा जो होता है उसे मेजर करते हैं। ठीक है, इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होती है। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है हमारी GFR का इंक्रीज होना। बट हमें क्या मार्कर मिलता है जो हमें प्रूव करते हैं, तो माइक्रो एल्ब्यूमिन। तो ध्यान से देखना कि उन्होंने पूछा क्या, तो लेकिन ये याद रखना GFR हमारा स्टार्टिंग में इनिशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा कॉनस। ओके,
इसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। देखो, कॉनस मेडुलरिस एंड इक्वाइना, कोडा इक्वाइना। कोडा इक्वाइना का मतलब क्या होता है, हमारी जब स्पाइनल कोड लास्ट में टैपर करके बंद हो जाती है, उसके बाद उसमें से नर्व्स निकलती है, तो वो नर्व्स जो होती है अगर उसमें प्रॉब्लम आई, वो कटा, तो हमारा कोडा इक्वाइना होगा। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं एसिमेट्रिक हो सकता है इन्वॉल्वमेंट इनिशियली, बाद में सिमेट्रिक हो मे बी। कॉनस के अंदर सिमेट्रिक होगा, एक तो ये गया हमारा, ठीक है। उसके बाद है एसिमेट्रिक हो गया, सेंसरी लॉस वगैरह भी ऐसे ही बन जाएगा, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। कोनस में क्या है, हमारा स्पाइनल कोड जा रहा है, तो स्पाइनल कोड में अगर जा रहा है, उसके फाइबर्स नहीं, स्पाइनल कोड पूरा का पूरा नीचे वाला जा रहा है, तो बाउल एंड ब्लेडर हमारा चला जाएगा, एनेस्थीजिया हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो गई, और साथ में सारे रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक खास बात होती है कि नी रिफ्लेक्स जो होता है ना, वो शायद बच सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, एंड ये हो गया जो हमारा कोडा है वो लोअर मोटर न्यूरॉन ही होता है। अब इसको लर्न कैसे करें, मेन दिक्कत ये आती है। तो कॉनस सिमेट्रिक है, इतना इमेजिन करवा दिया, बाउल एंड ब्लेडर होगा, ये इतना इमेजिन करा दिया, रिफ्लेक्सेस कम हो रहे हैं, इतना याद रखना। तो सेंट्रल कॉनस में सब कुछ चला जाता है ऐसा। अब कोडा के अंदर क्या होता है, कोडा के अंदर गोडा चला गया ठीक है, कोडा में गोडा चला गया से हमें याद रहेगा कि कोनस के अंदर गोडा बच सकता है। गोडा का मतलब क्या होता है, नी। तो ये बहुत मस्त ट्रिक है, बनाई है, ठीक है। तो कोडा में गोडा इज गॉन, एंड ये लो मोटर एसिमेट्रिक हो सकता है, बाद में हो सकता है सिमेट्रिक बन जाए, सारे रिफ्लेक्सेस जाएंगे इंक्लूडिंग अ नी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रोटेंडम क्राइटेरिया, ये अभी पूछा भी था इन्होंने। ओलिगोमेनोरिया होता है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म होता है। देखो कहीं पे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस दिख रहा है, नहीं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डज नॉट प्रूव एनीथिंग इन दिस, इट इज़ समथिंग विच अकर्स बट इट इज़ नॉट अ मेन थिंग। तो डिलेड साइकिल्स, हाइपर एंड्रोजिनिज्म, कैसे पता चलेगा, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना या फिर हिर्सुटिज्म दिखना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हिर्सुटिज्म दिखना इज ऑल्सो प्रूविंग कि हाइपर एंड्रोजिनिज्म हो रहा है। यूएसजी ओवरी पे हमें क्या दिखेगा, ओवरी जो है मोर देन 10 ml वॉल्यूम की है, नॉट फॉर OCPs, ठीक है। मतलब द पेशेंट शुड नॉट बी ऑन OCP जब हम मेज़र करें, अदरवाइज हमारी ये वैल्यू बढ़ सकती है, सॉरी कम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं रोटेंडम क्राइटेरिया में दो, आप ना 3 में से 2 चीज़ें भी दिखा दो, इट इज़ ओके, ठीक है। उसके बाद 2 से 9 mm, मोर देन 12 फॉलिकल्स, मोर देन 10 ml वॉल्यूम, ठीक है। वापस रिपीट करेंगे, 2 से 9, मतलब या फिर ऐसे लर्न कर लो ना, लेस देन 10 mm, ठीक है, मोर देन 10 ml वॉल्यूम, लेकिन लेस देन 10 mm हमारे मोर देन 12 फॉलिकल्स इन नंबर, 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स, मोर देन 10 वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आता है हमारा हाई रिस्क एंड लो रिस्क वगैरह है। तो हाई रिस्क अगर हमारा ब्रेस्ट में किसी पेशेंट को हुआ, तो मतलब लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, तो हम उसको 10 ईयर की ट्रीटमेंट देंगे। लो रिस्क में 5 साल की देंगे। प्री मेनोपोजल में टोमेक्सोफिन देते हैं, पोस्ट मेनोपोजल में लेट्रोजोल देते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की, ठीक है। यूरिक एसिड जो होता है हमारा, एक्सक्रीशन जो होता है उसके अंदर हमारा प्रोबेनेसिड यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन को कम करने के लिए एलोपेरिनॉल, न्यूट्रोफिल को कम करने के लिए कोलचिसिन, ठीक है। न्यूट्रोफिल माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला होता है ऐसे ही, इसलिए आपको न्यूट्रोफिल याद आ जाएगा। फिर आता है बीटा-13 ग्लूकैन, ये क्या करता है, इन्वेजिवनेस को बताता है, लेकिन हम ये BMC के अंदर नहीं चेक करते। BMC मतलब क्या है, B फॉर ब्लास्टोमाइकोसिस, M फॉर जाइगोमाइकोसिस, या फिर म्यूकरमाइकोसिस कह लो, क्रिप्टोकोकस। लेकिन इन्वेजिव और नेस ऑफ एस्परजिलस कैसे पता चला, ग्लैक्टोमैन के थ्रू, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।